जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करते हैं और इसके पश्चात तीनों महारानियों के गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म होता है, जिसका नामकरण राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में किया जाता है। बाल्यावस्था में से लेकर के युवावस्था तक उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, शस्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। चारों युवराज काफ़ी योग्य और गुणवान होते हैं। इस अंक में हम लोग बालकांड के 19वें से लेकर 24वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य विषय है विश्वामित्र का आगमन और उनके साथ राम लक्ष्मण का वनगमन। एक बार की बात है कि जब राजा दशरथ के दरबार में सभा चल रही थी तो जानकारी मिली कि महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आ रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र एक प्रख्यात महर्षि थे और वो तपस्या में लीन रहते थे। उनके स्वागत में राजा दशरथ स्वयं उनका स्वागत करते हैं और आने का प्रयोजन पूछते हैं। विश्वामित्र बताते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य से मैं आपके पास आया हूँ। इस पर राजा दशरथ उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आज्ञा होगा, मैं उसे पूर्ण करूँगा। इसके पश्चात विश्वामित्र जी बताते हैं कि वे एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे हैं, परंतु यज्ञ के दिनों के अंतिम दिनों में मारीच और सुबाहु नाम का 2 राक्षस आता है और उनके यज्ञ में मांस का टुकड़ा, हड्डी, रक्त इत्यादि फेंक करके उनकी तपस्या को भंग कर देता है। वे बताते हैं कि रावण नाम का एक राक्षस है जो ब्रह्मा जी से जिसको वरदान प्राप्त हो गया है कि उसका वध किसी देवता, यक्ष, गंधर्व से नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अत्याचारी हो गया है और सभी देवताओं पर वो अत्याचार करता रहता है। इसीलिए मेरी तपस्या, इसीलिए विश्वामित्र ने कहा कि मेरी तपस्या को वो भंग करता है। वो स्वयं तो नहीं आता है, लेकिन मेरी तपस्या को भंग करने के लिए उसने 2 बलशाली राक्षसों को, मारीच और सुबाहु को भेज दिया है और वे आते हैं और मेरी तपस्या को भंग कर देते हैं। तो विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि मैं तो उनका वध नहीं कर सकता हूँ और मैं उन्हें श्राप भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तपस्या प्रारंभ कर दिया है। श्राप करना जो है वो न्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे अपना पुत्र राम 10 दिनों के लिए दे दीजिए, ताकि मैं उन्हें अपने आश्रम में ले जाऊं और वो हमारी तपस्या को सुचारू रूप से चलने में हमारी मदद करें और ये दोनों राक्षसों का वध करके हमारी तपस्या को सफल बनावें। विश्वामित्र जी के इस मांग को सुन करके राजा दशरथ हतप्रभ रह जाते हैं और उन्हें पुत्र के बिछोह का डर सताने लगता है। वे बताते हैं कि महर्षि, मेरा पुत्र तो अभी 16 बरस का भी नहीं हुआ है और उसने अभी कोई युद्ध कौशल भी प्राप्त नहीं किया है, और मारीच और सुबाहु जो काफ़ी पराक्रमी राक्षस हैं,
तो ये मेरा पुत्र उन दोनों को कैसे उनका वध कर सकता है। वो कहते हैं कि इसके बदले में मैं अपनी पूरी सेना के साथ आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और अगर ऐसा भी मंजूर नहीं है तो मैं राम के साथ, अपनी सेना के साथ आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसका अर्थ है कि वास्तव में राजा दशरथ परोक्ष रूप से विश्वामित्र को इस बात से इनकार करते हैं कि वो राम को नहीं भेज सकते। विश्वामित्र इस पर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और पहले के समय में था कि अगर ऋषि मुनि नाराज़ हो जाए तो वो लोग उससे भयभीत हो जाते थे। समय की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ मुनि जो है वो राजा दशरथ को समझाते हैं कि महाराज, आपने चूँकि वचन दे दिया है और इक्ष्वाकुल वंशी रघुकुल वंशीय का ये कर्तव्य बनता है कि वचन देने के बाद उससे आप हट नहीं सकते हैं। और वो ये भी आश्वासन देते हैं कि श्री राम बहुत गुणी व्यक्तित्व के मालिक हैं, और आपको इसका भय नहीं होना चाहिए कि जब विश्वामित्र इनको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये राम के मान सम्मान बढ़ाने वाला कदम होगा। वशिष्ठ मुनि के समझाने के बाद राजा दशरथ जो है वो स्वीकार कर लेते हैं कि रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में जा सकते हैं। इसके पश्चात राम और लक्ष्मण दोनों, क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा है कि राम कहीं भी अकेले नहीं जाते थे और लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे, तो यहाँ भी राम के साथ लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ आश्रम की ओर जाते हैं। रास्ते में एक प्रसंग आता है कि वो रास्ते में ये प्रसंग मिलता है कि वनों में गुजरते समय वो सरयू तट पर पहुँचते हैं, और सरयू तट जहाँ पर गंगा में मिलती है वहाँ पर पहुँचते हैं और विश्राम करते हैं। रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये दो नदियों का मिलन के बारे में पूछते हैं, तो विश्वामित्र उनको बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक क्रिया के द्वारा एक सरोवर का निर्माण किया था, उसको मानसरोवर कहते हैं। उस मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम सरयू नदी है। वही सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है, और आगे जाकर के यही सरयू नदी गंगा में मिल जाती है। तो एक प्रसंग इसमें ये आता है कि इससे प्रतीत होता है कि रामचंद्र जी वनगमन के समय में गंगा और सरयू के संगम के पास भी पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने विश्राम किया। रास्ते में वहाँ पर एक और प्रसंग है कि विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को दो विद्याओं का ज्ञान दिया, जिसका नाम दिया गया है बला और अति बला। बला और अति बला ये दोनों विद्याएं थी। उस विद्या से बताते हैं कि इससे कभी थकावट नहीं होती है और कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। अब ये उस समय की कोई विद्या रही होगी जिसको कि
विश्वामित्र जो है वो राम और लक्ष्मण दोनों को विद्या ज्ञान देते हैं। इसके पश्चात एक आपका रास्ते में दो समृद्धशाली जनपद मिलते हैं जिनका नाम है मलद और करुष। ये दो जनपद जो है वो देवताओं के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इसका महत्व इसलिए इसमें बताया गया है कि वहाँ पर देवताओं का निवास होता था और परंतु वहाँ ताटका नाम की एक राक्षसनी थी। वो दोनों जनपदों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते रहती थी और वहाँ के देवताओं को हमेशा नुकसान पहुँचाती थी और जिसके कारण मलद और करुष नाम का दोनों जनपद जो देवताओं के द्वारा बसाया गया था काफ़ी प्रताड़ित रहता था ताड़का के द्वारा। तो ये प्रसंग इसलिए महत्व है कि अगले अंक में हम लोग फिर ताड़का कौन है और उसका क्या उसका वध कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।